इससे पूछे, आप ही बताओ, हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती? गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह पारायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया, मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है, तो बहुत से लोग, पापी पुण्यात्मा जो भी, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, आवाहन किया धुंधकारी का और कहा, इस पे बैठ जा, तू भी कथा सुन। तो सीधे 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी जाकर के बैठ गया, छिद्र में वायु रूप होकर, क्योंकि बाहर कहीं स्थित नहीं रह सकता, चलायमान तो बैठना है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की, श्लोक और अर्थ। सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते एक बांस में तड़ तड़ की आवाज हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ करके धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप, भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण के, तुलसी की माला, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनी कुंडल, सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त। 7 दिन में भयंकर पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनने के कारण भगवत स्वरूप हो गया। ओहो, कितना प्रेत पीड़ा मैं सह रहा था, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा सुनने मात्र से मैं भगवत स्वरूप हो गया हूं।